डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड पढ़ रहे थे ना। तो ब्लड में क्या क्या पढ़ लिए थे? प्लाज्मा पढ़े हुए थे, आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा। आज प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ब्लड में क्या पढ़ेंगे आज? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट सेल कहते हैं। लिखिए, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, लिखिए थ्रोम्बोसाइट, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और यह सिर्फ क्या मैमल में पाया जाता है, मैमल, ठीक है? यानी स्तनी में, स्तनधारियों में सिर्फ पाया जाता है, ठीक है? इसका नाम थ्रोम्बोसाइट, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट से भी है। और यह स्तनधारियों में ओनली, कुछ एक्सेप्शन है वो बाद में पढ़ाएंगे, ओनली मेमल्स में पाया जाता है। मेमल्स करने का मतलब समझे? जो अपने बच्चे को, हाँ, जो अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करता है, वैसे जीवधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, ये सब जो है, ठीक है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है बाबू? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड को थक्का जमने में मदद करता है। क्या करता है? लिखिए, रक्त के जमने में मदद करता है। प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जम जाता है, यानी जहां पर कट जाता है उसके ऊपर जालीनुमा रचना बना देता है, ठीक है? जिससे सेल बाहर नहीं निकल सकता है, रेड सेल, ठीक है? इसका मुख्य कार्य ब्लड को थक्का जमने में मदद करना या पहुंचाना होता है। कहां पर? तो कटे हुए स्थान पर, जहां पर कट जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? सोचो कि ये हाथ है, यहां पे कट गए, ठीक है? जैसे यहां पर कटे तो क्या हो जाएगा? ब्लड डाउन हो जाएगा, निकलेगा, तो यहीं पे क्या करेगा? प्लेटलेट्स आ जाएगा, और ये कटा हुआ स्थान है तो यहाँ पे इस तरह नेटवर्क जो के समान रचना बना देगा। जैसे नेटवर्क के समान रचना बना देगा, क्या हो जाएगा? अंदर से जो आरबीसी निकल रहा है, ठीक है, वो क्या कर देगा? रोक देगा, धीरे धीरे ब्लड जमना शुरू हो जाएगा और ब्लड बाहर नहीं निकलता है, ठीक है? इसका निर्माण कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में। लिखिए, प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहां पे होता है? अस्थि मज्जा, यानी बोन मेरो में होता है। इसका निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा। हिंदी वाले लिखेंगे अस्थि मज्जा। और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है, मृत्यु प्लीहा, बोले तो स्प्लीन। मृत्यु कहां पे होती है? स्प्लीन में होती है, ठीक है? ठीक है? और देखो, जब डेंगू या चिकनगुनिया होता है, डेंगू या चिकनगुनिया जब होता है तो प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, ठीक है? जो मौत का कारण भी बन सकता है, ठीक है? तो डेंगू चिकनगुनिया में, लिखिए, डेंगू चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे देखो हाथ पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कम में, पूरा शरीर में दर्द में होने लगता है, हड्डी तक दर्द पहुंच जाता है। इवन टॉयलेट करने में भी, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इतना दर्द, इतना भयंकर दर्द होता है। 2016-17 में शायद फैला था, तो जगह सब उसी तरह चल रहा था, विकलांग की तरह। अच्छे लोगों को हालत पस्त कर दिया था, महीना 2 महीना लग गया था ठीक होने में। तो प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पपीता का पत्ता, ठीक है, नीम, गिलोय, तुलसी, अदरक और यह सब कूट करके पिया जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाता है, ठीक है? काली मिर्च, लौंग, इलायची डाल के उसका काढ़ा बनाया जाता है, पपीता खाया जाता है, पपीते के पत्ते का जूस दिया जाता है, जिससे क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ये सब फैक्टर लेते हैं हम लोग, ठीक है? प्रकृति में पाए जाने वाले, खाने वाले, पीने वाले पदार्थ है, इसका जूस लेते हैं तो फिर बढ़ जाता है, ठीक है? इसकी कमी से चिकनगुनिया और डेंगू बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? अब एक कॉमन बात है, देखिए, लिखिए इसमें कि हमारे शरीर में ब्लड तो फ्लो हो रहा है, तो ब्लड को फ्लो यानी ब्लड के प्रवाह को कौन नहीं रोकने देता है? जमने देता है। जम जाएगा तो लिखिए, एक प्रोटीन पाया
जाता है, तो ब्लड को शरीर में जमने से रोकने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हेपारिन। हेपारिन क्या करता है? हेपेरिन या हेपारिन लिखिए, हेपारिन ब्लड खून को शरीर में जमने से रोकता है। ठीक है, हेपेरिन नहीं रहेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा हमारे शरीर में। तो हेपेरिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य ब्लड को जमने से रोकना है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड को जमने से रोकना है, तो हेपेरिन। ठीक है, एक होता है और इसमें प्रोटीन जो एलर्जी से संबंधित होता है, जैसे हिस्टामिन प्रोटीन। देखिए हिस्टामिन क्या हो जाएगा? एलर्जी। ठीक है, हिस्टामिन का कार्य देखो, हिस्टामिन का संबंध किससे है? एलर्जी से होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग और एक चीज देखते हैं। एक क्या होता है? ब्लड में, ठीक है, ब्लड जब जमता है तो कैसे जमता है, उसको क्या काम होता है? तो देखो, प्लेटलेट्स के अंदर क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। लिखिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या करता है? दोनों मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? फाइब्रिन का निर्माण करता है। ठीक है, और यही फाइब्रिन क्या होता है? ब्लड में जालीनुमा रचना बना देता है। फाइब्रिनोजेन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनाता है। और यही क्या करता है? जहां कटे हुआ स्थान रहा वहां पर क्या कर देता है? जालीनुमा रचना बना दिया, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, लिखिए, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस दोनों लिख लिया करके फाइब्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। और यही फाइब्रिन का अर्थ क्या होता है? फाइबर से। ठीक है, फाइबर से संबंधित है। और वही फाइबर क्या करता है? इसलिए डॉक्टर देखते हैं जहां कटता फटता है वहां क्या कर देता है? यहाँ पे सोचो कट गया तो वहां पे रुई चिपका देता है, डिटोल देके। तो वो रुई क्या करते हैं? फाइबर है, पतला रेशा धागा है, वो क्या करता है? ब्लड को वहां पर क्लॉट कराने में मदद करता है। ठीक है, कोई दवाई नहीं भी है फिर भी रुई से ढक दो उसको, तो क्या करता है? वहां जालीनुमा रचना बनाता है, ब्लड को बाहर होने से रोकता है। तो फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइब्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक, एक है कि किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से ब्लड नहीं जमता है। यदि आपके ब्लड में विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड नहीं जमेगा, बहता रह जाएगा। ठीक है, विटामिन के, इसलिए विटामिन के का भी सोर्स लेना चाहिए। टमाटर, ठीक है, मुख्य सोर्स इसका है। टमाटर लेते हैं, पालक लेते हैं, इन सबसे क्या विटामिन के मिल जाता है हमको। टेबलेट भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो जितने भी दवाई बनता है क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उससे मेडिसिन बनता है, उसकी कमी को पूरा करने का काम करता है। तो विटामिन के की कमी से खून जमता नहीं है। तो खून को जमाने के लिए भी जरूरी है। बहुतों को अच्छा नहीं लगता है टमाटर, गाजर, टमाटर ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सीजन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लिए। अब एक बाबू लास्ट आता है ब्लड में RH फैक्टर। RH फैक्टर लिखिए, हेडिंग मारिए, RH फैक्टर। RH फैक्टर यह एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक है, इसका खोज 1940 ईस्वी में, 1940 में बाबू किया गया। कब किया गया? RH फैक्टर का खोज 1940 में, 1940 में। किसने किया था? लिखिए, लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने। लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज, ब्लड का खोज बता दिए थे। ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड फैक्टर का, RH फैक्टर का, ठीक है,
बंदर में किया गया था। कहां पर? रीसस बंदर में। इसका खोज सर्वप्रथम रीसस बंदर में किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया था? रीसस बंदर में। ठीक है, देखो जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी ब्लड जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाते हैं, तो इसमें दो प्रकार का होता है। जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाएगा उसको आरएच पॉजिटिव कहेंगे। जिसमें ब्लड आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा आरएच नेगेटिव कहेंगे। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड डोनेट करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसमें आरएच फैक्टर का भी चेक किया जाता है, डोनर का भी और रिसीवर का भी, जो प्राप्त करता है। तो यानी आरएच फैक्टर वाला पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव में चढ़ेगा, नेगेटिव जिसका ग्रुप है उसका नेगेटिव में ब्लड चढ़ाया जाता है, डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं। यदि आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव का ब्लड मिसमैच हो गया, यदि चढ़ा दिया किसी कारण, तो एक ग्लूटेशन हो जाता है। ग्लूटेशन में क्या हो जाता है? जम जाता है, शरीर में ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा, ऑक्सीजन का कैरी नहीं कर पाएगा, सेल तक नहीं पहुंचेगा, शरीर धीरे धीरे मूर्छित हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाती है। कहते हैं उल्टा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, कहते हैं ना। तो इसका चेक होता है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। ठीक है, उसको एक ग्लूटेशन यानी ब्लड जम जाता है शरीर में और मृत्यु हो जाती है। देखिए आरएच पॉजिटिव नेगेटिव वाले, यदि आरएच पॉजिटिव वाले का ब्लड आरएच नेगेटिव वाले को रक्तदान किया जाता है या ब्लड चढ़ाया जाता है, सिंपल भाषा में ब्लड चढ़ाया जाता है, तो शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिससे ब्लड जम जाता है, जिसको ए ग्लूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ग्लूटेशन। खून गाढ़ा हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एक दूसरा केस, ठीक है, यदि एक दूसरा केस देखो, यदि आरएच पॉजिटिव है और दूसरे का है आरएच नेगेटिव। ठीक है, यदि बॉय या गर्ल्स किसी को भी देखो, ठीक है, यदि ये गर्ल्स का सिंबल है, आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव का शादी कर दिया गया, तो इससे जो प्राप्त बच्चे होंगे, तो पहला बच्चा तो हो जाएगा नॉर्मल, पहला बच्चा किसी तरह नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा? डेथ कर जाएगा, दूसरा बच्चा डेथ कर जाएगा शरीर में ही। तो पहला बच्चा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सेकेंड केस में यदि आरएच पॉजिटिव नेगेटिव वाला का शादी ब्याह हो गया गलती से, ठीक है, तो उसका बच्चा गर्भ ही नहीं ठहरेगा। दिक्कत ये है, आरएच नेगेटिव पॉजिटिव भी है, वहां भी दिक्कत है ना। तो पहला बच्चा तो नॉर्मल हो सकता है, पहला होता ही है, इसलिए डॉक्टर बहुतों को मना कर देते हैं क्या कि दूसरा बच्चा मत करिए, एक ही काफी है, बचेगा नहीं। तो ये आरएच पॉजिटिव नेगेटिव का होता है, तो वो बच्चा गर्भ में मर जाता है, उसको क्या कहते हैं? इरेथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। लिखिए इरेथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। फीटस का अर्थ होता है बच्चा, छोटा बच्चा। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरेथ्रोब्लास्टिस लिखो, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, इस क्रिया में फीटस गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही मृत्यु हो जाता है। ठीक है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाता है। हेल्दी चाइल्ड नहीं होता है, हेल्दी चाइल्ड नहीं होता है। इसलिए शादी से पहले क्या होता है? आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का भी चेक कर लेना चाहिए। हो सके ऐसा है तो चेक करने के बाद पता चलता है, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले के साथ, नेगेटिव वो कहते हैं नेगेटिव वाले के साथ शादी कीजिए। इससे क्या होगा? आने वाला पीढ़ी आपका बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये क्या है? आरएच फैक्टर का खोज। ठीक है, तो इसको क्या देखेंगे? लैंडस्टीनर विनर ने एंटीजन है 1940 ईस्वी में रीसस बंदर में पहला खोज किया गया था। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस केस होता है जो कि गर्भ में बच्चा नहीं टिकता है।
अब गर्भ में बच्चा क्यों नहीं टिकता, ये कारण है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। RH नेगेटिव वाले का शादी यदि RH पॉजिटिव वाले से हो जाता है, ठीक है, ही और सी कोई भी रहे, मेल या फीमेल कोई भी रहे, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला बच्चा नॉर्मल होता है, दूसरा बच्चा नहीं हो पाता है, जिसको क्या कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।